पूरा चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। इसमें जो छोटे न्यूमेरिकल थे आज उसको भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बड़ी मज़ेदार हैं जो बोर्ड में आए थे, इसलिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। उम्मीद करते हैं ये पूरी वीडियो अगर देखने के बाद आपको समझ में आए, और ये हो सकता है कि बोर्ड में क्वेश्चन आए, और आए हैं। सारे क्वेश्चन रिवाइज किए हैं, कुछ क्वेश्चन हम नोट किए हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन 2-4 ऐसे नोट कर करके पढ़ा देंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। बस कुछ क्षण आपको समझ देना, हर एक सवाल मुश्किल से 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद से देखिए एकदम इजी होता है, इजी है ये है, एकदम इजी तरीके से समझा देंगे, एकदम पूरा समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है। कह रहा है 3 बल्ब हैं और जिनका प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम तथा 25 ओम है। 3 गो बल्ब हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम एक सर्किट बना रहे हैं। पहला मान लीजिए यहाँ एक बल्ब लगा रहे हैं ऐसे। इसका पहले का प्रतिरोध मान लीजिए इस वाले बल्ब का 5 ओम है। एक बल्ब हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। इसका दूसरे वाले का 10 ओम है, और एक बल्ब हम यहाँ हम लगा रहे हैं ऐसे। इसका 25 ओम है। ये ऐसे है श्रेणी क्रम में, श्रेणी का मतलब सीधे लग गए। अब आगे कह रहा है कि तथा 120 वोल्ट पर जलाया जाता है। कितना इसको वोल्टेज दिया जा रहा है? तो 120 वोल्ट दिया जा रहा है, तब यह जल रहा है। कह रहा है कि परिपथ में टोटल धारा कितनी होगी। फर्स्ट नंबर धारा पूछा है, तो पहले टोटल आपको प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। पहला आई पूछा है, तो हम जानते हैं आई बराबर होता है V/R। ये ओम का नियम कहता है, हम नहीं कहते हैं। आई बराबर होता है V/R। अब देखिए यहाँ टोटल आर एक फंक्शन में नहीं दिया, 3 भागों में बांटा है, 1 2 3। और ये सीरीज में, सीरीज बोले मतलब एक ही तार में है, ऐसे एकदम सीधे सीधे जुड़ते ही है। हाँ, तो हम इस समय टोटल प्रतिरोध कितना कैसे निकालेंगे? तो V बराबर लिखेंगे यहाँ पे R1 + R2 + R3। ये तीनों को सीधे सीधे जोड़ देंगे, टोटल निकल जाएगा। अब वैल्यू इसमें पुट करिए, तो I बराबर V हमारा 120 है, और R1 R2 R3 एक 5 है, एक 10 है, एक कितना है 25 है। तो ऐसे लिखेंगे 5 + 10 + 25, टोटल जोड़ेंगे तो हमारा 40 आएगा। कितना आएगा? 40। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। I बराबर हो जाएगा ये कितना है 120 बट्टे कितना हो जाएगा तो 40। कितने बेर में कटेगा? हमें लग रहा है 3 बेर में कटेगा। I बराबर हो गया 3 एम्पियर। धारा निकल गई। अब हमें पूछा है कि आप प्रत्येक बल्ब का विभव पतन कितना होगा। हमने क्या किया देखिए, इसमें सबसे पहले कह रहा है 3 बल्ब हैं जिनका प्रतिरोध 5 10 25 है। 3 गो बल्ब होना है, एक 5 10 25 है, सीरीज में जुड़े हैं। कह रहा है, हम कुछ नहीं कह रहे। कह रहा है 120 वोल्ट पर जलाया जाता है, परिपथ में कितनी धारा होगी। आपका आई पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में हम जानते हैं आई बराबर होता है V/R। V रहेगा, R के जगह पर R1 + R2 + R3 लिखेंगे। V का मान 120 है, R1 आपका 5 है, R2 आपका 10 है, R3 आपका 25 है। तीनों को जोड़ लिए हमारा 40 आया, ऊपर V का मान 120 है। काटे पीटे साल हो गया, हमारा आ गया 5 एम्पियर, सॉरी 3 एम्पियर आंसर होगा। दूसरे नंबर में कह रहा है प्रत्येक बल्ब का विभव पतन। विभव पतन विभवांतरी होता है, ठीक है। तो पहले बल्ब का निकालेंगे, पहले 5 ओम का निकालेंगे, ठीक है। यहाँ हम लगा कर फिर मिटा देंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें हम जगह ले रहे हैं ऐसे, ठीक है। इस समय हम थोड़ा सा जगह ले रहे हैं। पहला ये दूसरा नंबर सॉल्व करना है। पहला नंबर तो हम सॉल्व कर लिए। हमारा क्या था, आई पूछ रहा था, आई निकालना था। विभवांतर हमारा 110 दिया था, प्रतिरोध 3 था, तीनों जोड़ दिए, भाग दिए, आंसर हुआ। दूसरा कंडीशन में क्या पूछा, विभव पतन हर एक बल्ब का। तो पहले नंबर 5 ओम के लिए निकालिए, 5 ओम के लिए। तो जब 5 ओम के लिए देखेंगे तो हमारा यहाँ V1 मिलेगा, पहला विभव पतन। V बराबर इसी फार्मूले से निकालिए, V बराबर होगा R × I। इसको भेजेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे R1 × I। मतलब हमारा R1 5 ओम है और I हमारा 3 है। देखिए धारा टोटल 5 दिया 15। आप विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। 5 वोल्ट का विभव पतन पहले होगा। दूसरे वाले में चलिए, अब क्या लिखेंगे 10 ओम के लिए। तो 10 ओम के लिए जब देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे V2, ये लिखेंगे R2 I।
V2 बराबर R2 का मान हमारा 10 है और I का मान 3 है, हमारा 30 वोल्ट का हो जाएगा। 10 या 30 हो गया। ठीक है, एक ये आंसर हुआ, एक हमारा ये आंसर हुआ। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या 25 के लिए, तो लिखेंगे 25 ओम के लिए। तो जब 25 ओम के लिए देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V3 बराबर R3 इंटू आई। V3 बराबर R3 का मान है हमारा कितना 25, I का मान है 3, 25 या 75 वोल्ट होगा, ओम नहीं होगा। ठीक है, गुड। ठीक है, देखिए क्या है, कह रहा है 3 बल्ब है जिनके प्रतिरोध एक का 5 था, एक का 10, एक का 25 था, तीनों बना दिए, इतने वोल्ट पे जुड़ा था। पहला कंडीशन कह रहा परिपथ में टोटल धारा कितनी होगी, आई पूछ रहा था, तो आई बराबर V बटे आई आर होता है। आई का V का मान हमारा 120 है। आर हमारा दिया नहीं है, 3 भागों में बांटा है और ये भी सीरीज में है। तो सीरीज में होने का मतलब इन तीनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तीनों को जोड़ते हैं, एक 5 एक 10 एक 25 से जोड़ेंगे हमारा 40 आएगा, 120 में 40 से भाग दे देंगे, 3 एम्पियर हो जाएगा। अब कहा है कि प्रत्येक बल्ब मतलब इसमें आपको विभव पतन ज्ञात करना है, तो कितना निकलेगा विभव पतन। ठीक है, आप जोड़ेंगे कितना हो रहा है 75 और 15 कितना होता है 90 और 90 30 कितना हो जाएगा 120। देखिए 120 वोल्ट था, तो तीनों विभव पतन का मतलब कहाँ कहाँ विभव का नष्ट हो रहा है, सीधी सी बात है। कहाँ कहाँ ये नष्ट हो रहा है, 3 जगह नष्ट हुआ है, एक यहाँ यहाँ यहाँ, तीनों जगह काट दिए। तो एक 15 हुआ, एक 30 हुआ, एक 75। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 ओम में निकालेंगे, तो R1 इंटू आई, R1 का मान 5 है, आई का मान 3 है, सालू के 5 3 15। 10 ओम में निकालेंगे तो R2 हमारा 10 है, आई हमारा 3 है, 10 या 30 हो गया। 25 में निकालेंगे तो 25 गुणे 3 होगा, 25 3 75 हो गया। ठीक है, सेम हुआ। अब अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत लॉजिक सवाल है, ये भी बोर्ड में पूछा है, ये भी बोर्ड में पूछा था। कह रहा है 3 चालक तार जिनमें प्रत्येक का 3 ओम है, मतलब 3 गो चालक तार है जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध जो है 3 ओम है। प्रत्येक का मतलब R1 भी 3 ओम है, R2 भी 3 ओम है और R3 भी 3 ओम है, तीनों 3 है। संयोजन की तुल्य प्रतिरोध कितनी होगी, R पूछ रहे हैं। टोटल इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मगर जोड़ा किसमें है, जैसे इसमें जोड़ा किससे था, सीरीज में, श्रेणी में था। इसमें क्या है, समांतर। समांतर का मतलब होता है ऊपर नीचे, सीरीज का मतलब होता है सीधे सीधे। ठीक है, देखिए तो इसमें ऊपर नीचे जोड़ा है मतलब समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का फार्मूला हमारा होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और रहता। अब वैल्यू पुट करिए, बट्टा वाला जोड़ घटाना है। ठीक है, 1/r1 3 है, 1/r2 3 है, 1/r3 भी 3 है, सेम है। अब देखिए हर बराबर है, इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। तो जब नीचे वाला इक्वल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नीचे का उतार लेंगे और ऊपर वाला क्या करेंगे 1 + 1 + 1। ये एकदम छोड़ता नहीं है साइंस में, बट्टा वाला जोड़ घटाना छोड़ता नहीं है जल्दी। अब क्या करिए 1/r इक्वल टू है, जोड़ेंगे 1 2 3, ये 3/3 हो जाएगा, काट देंगे 3 करें 3, 1/r बराबर 1/1। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, पलटी मार देंगे 1 ओम का प्रतिरोध आएगा, ये हो गया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, एक बार 10 सेकंड और दीजिए, देखिए कितना झकास है। कह रहा है 3 चालक तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध जो है 3 ओम है और समांतर क्रम में जुड़े हैं, संयोजन की तुल्य प्रतिरोध है ज्ञात करना है। R1 हो गया, R2 हो गया, R3। फार्मूला हमारा ये होता है। ठीक, सीरीज में पैरेलल में तो हमारा 1/r रहेगा, R1 3 है, R2 भी 3 है, R3 भी 3 है। ठीक है, बेस बराबर है तो ये 3 लिख लेंगे, ऊपर वाला 1 धन 1 धन 1 लिख दिए, 1 2 3 3 हो गया, 3/3 कट गया, 1 हो गया, 1/r बराबर 1/1 मतलब 1 ओम आएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। कह रहा है 10-10 ओम के चार तार हैं, वो वर्गाकार आकृति, वर्ग के दोनों विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसका फिगर, एक यहाँ पे जुड़ गया पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, ये 4 गो हो गया प्रतिरोध। ठीक है, ये A हो गया, ठीक है, यहाँ पे B कर दीजिए, यहाँ C कर दीजिए और यहाँ पे D कर दीजिए, A B C, चाहे ऐसे कर लीजिए A B और इसका C इसका D, उससे कोई मतलब नहीं है।
सबका मान 10 है, 10 ओम है, 10 ओम रख दीजिए, यहाँ भी 10 ओम रख दीजिए, यहाँ भी 10 ओम रख दीजिए। ठीक है, ऐसे है कर दीजिए। कह रहा है 10 ओम के 4 तार है, वर्गाकार आकृति में जुड़े हैं। हो गया। वर्ग के दोनों विपरीत कोनों के बीच, वर्ग के दोनों मतलब है करी इसके और इसके, या इसके ये ले लीजिए और ये ले लीजिए। ऐसे दो लीजिए, ऐसे आना है तो हाँ यही दो ले लीजिए, हाँ यही दो आना है तो एक काम करिए, ये लीजिए और ये लीजिए, दोनों कोनों के विपरीत ले पड़ते। हाँ ये ज्ञात करना है। तो एक काम करिए, हम ये इसलिए खींचे हैं क्योंकि इसको एक में बना, ये सीरीज हो जाएगा। सीरीज का मतलब एक ही तार में बस बैंड है, और इसको जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा। तो हम पहले हाई वाला निकाले इस वाले में, तो हमारा R1 बराबर हो जाएगा कितना, R1 का मतलब वही R बराबर R1 प्लस R2, इन दोनों को एक साथ जोड़िए, 10 हमारा हो जाएगा 20 ओम। ठीक। R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़िए, इस वाले टर्म में 10 और 10 क्या हो जाएगा, 10 अधन 10 हो जाएगा हमारा 20 ओम। अब टोटल प्रतिरोध निकालिए, तो इसको जोड़े तो इसको एक 20 हुआ, ये 20 हुआ। अभी ये ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे है तो किस क्रम में होंगे, तो ये समांतर क्रम में है। समांतर क्यों, क्योंकि ये एक टर्न जोड़ दिए, एक टर्न ये ऊपर नीचे हो गया, दोनों का ऊपर नीचे करके जोड़ लेंगे तो हमारा फार्मूला होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है, तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। वैल्यू इसमें पुट करिए, 1/r रहेगा, 1/r1 का मान कितना है, तो 20 है, और 1/r2 का मान भी हमारा क्या है 20। हर बराबर हो गई, 1/r बराबर, इसको जोड़ेंगे तो नीचे हर बराबर है, 1 धन 1 हो जाएगा, 1 धन 1। आपका 1/r बराबर है कितना हो जाएगा, 2/20, काट देंगे है हो जाएगा 10। तो आपका 1/r बराबर हो जाएगा 1 कितना, तो 10। ठीक है। अब R जब निकालेंगे तो पलटी मार देंगे तो ये 10 ओम हो जाएगा। आंसर कितना झकास टर्म था। अभी ऐसे वाले सवाल आगे और पढ़ा रहे हैं, अभी आएगा ही, बोर्ड में आया है कई बार, बहुत कंपल्सरी। हमने क्या किया, कह रहा है दोनों विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो इसको एक साथ जोड़ दीजिए, इसको एक साथ जोड़ दीजिए, हाई जोड़ेंगे सीरीज हो जाएगा, हाई जोड़ेंगे एक सीरीज। अब ये ऊपर नीचे जब होगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। जोड़ दिए, देखिए इसको जोड़े हैं तो 10, इसको जोड़े हैं तो 10, 10 10 10 10 जोड़े हैं 10 10 20 हो गया, और इसको जोड़े 10 10 20 हो गया। समांतर क्रम का फार्मूला ये होता है, इसमें 1/r1 आपका 20 है, 1/r2 भी 20 है, जोड़े हमारा सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है। अब अगले वाले सवाल कह रहा है कि ऐसे दिया है, फिगर है बना के दे दिया, 8 ओम 8 ओम 8 ओम है, और ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हाई ये मतलब ये वाला देखिए, ये ऊपर नीचे है, तो जब ऊपर नीचे है तो ये किस क्रम में है, सीरीज है, सीरीज नहीं पैरेलल है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में पहले जोड़ लीजिए, लिखेंगे R1 बराबर 8 ओम और R2 बराबर भी कितना है 8 ओम है। किस में है, तो समांतर क्रम। इसको थोड़ा और मिठा कर इधर करते रहे। ठीक है। ये किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है तो इस कंडीशन में फार्मूला क्या होता है, 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो 1/r बराबर 1/r1 कितना हो जाएगा 8, 1/r2 हो जाएगा 8। तो 1/r बराबर 1/r, ये हर बराबर है ना, तो 8 लिख लेंगे, ऊपर वाला जोड़ लेंगे, ये 1 + 1, 1/r बराबर क्या हो जाएगा 2/8, ये काट देंगे हमारा 4 हो जाएगा। तो 1/r बराबर 1/4 हुआ। तो यहाँ से इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है, तो ये सॉल्व किए तो 1/r बराबर आया 1/4, तो r बराबर कितना हो जाएगा 4। इसको r न मानकर r डैश मानिए। क्यों माने हैं, क्योंकि इसको निकालेंगे 1 होगा, ये वाला निकालेंगे 1, तब सीरीज हो जाएगा, इसलिए हम r डैश माने। तो r डैश का मान हमारा आया 4 ओम। अब ये r डैश 4 ओम है और r इसको डबल डैश मानिए, वही r1 r2 जो मानते हैं, तो r1 r डैश माने r2 हमारा r2 डैश मान दिया है, ये हमारा 8 ओम है। अब ये दोनों किस क्रम में है, इसको जोड़े तो 1 हुआ 4 ओम, 1 बन गया, 1 है, तब सीधे है, तो सीधे है तो ये श्रेणी में होगा, श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में है तो उस कंडीशन में टोटल प्रतिरोध आपका R = R1 तो R डैश, R2 तो R डबल डैश, जोड़ घटा लीजिए तो 1 हो गया 4, 1 हो गया 8, 8 4 12, R बराबर हो गया 12, टोटल प्रतिरोध निकल गया। है ना झकास। इसको कैसे लगाएंगे,
इसमें ये वाला, ये 2 और सवाल 3 सवाल नोट किए हैं, ये बोर्ड में पूछा, बहुत ज्यादा कंपल्सरी ये सवाल है। ये ऐसे सर्किट दिया है, ये भी ऐसे दिया है, ठीक है, कोई दोनों में अंतर दिख नहीं रहा है, मगर अंतर बहुत है। ये जो है यहाँ पे आके बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ठीक है, और उसमें अंतर आ रहा है, यहाँ से ये चला गया है अंदर अंदर वो सर्किट चला गया है। देखिए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये दोनों देखिए किस क्रम में है, इसका सॉल्यूशन देखिए। ये ऊपर नीचे होता है, समांतर होता है, ये भी समांतर है, तो यहाँ लिखेंगे 8 ओम और 2 ओम किसमें है, तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है, ये हाई स्कूल स्टैंडर्ड है, एकदम हाई स्कूल है, तो जब समांतर क्रम में है तो इसको जोड़ लीजिए, 1/r बराबर फार्मूला होता है 1/r1 प्लस 1/r2, रखिए वैल्यू, तो 1/r बराबर 1/r1 8 है, 1/r2 2 है। सॉल्व करेंगे तो हमारा पहले इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें नीचे का नीचे, क्यों, क्योंकि हर बराबर नहीं, यहाँ हर बराबर नहीं है, तो हर नहीं बराबर है, तो इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें नीचे का नीचे, तो हम क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, 2 करें 2, इससे इसमें 8 करें 8 और 8 गुना हो जाएगा 16, तो 1/r बराबर ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 10 हो जाएगा, नीचे हमारा 16 हो जाएगा। पलटी मारेंगे तो r बराबर ये ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 16/10 हो जाएगा। r/1 लिखो या ना लिखो, बात वही है, जब अरे भाग दे देंगे, काटेंगे और काटेंगे 1.6 हो जाएगा, अरे 10 से भाग दोगे तो ये ना होगा, इतना होगा। तो ये इसको r न लिखकर r डैश लिखिए, क्योंकि एगो ये मिलेगा एगो ये मिलेगा, तब ना टोटल निकलेगा, तो r डैश लिख रहे हैं, ठीक है। r डैश का मतलब इसके इसके बीच निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा। क्या किया हम, 8 और 2 किसमें है, समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम का सूत्र ये होता है, r का मान दिया, r1 का मान दिया 8, r2 का मान 2 दिया है, हमने इससे इसमें गुणा कराया, इससे इसमें नीचे का नीचे, क्यों किया, क्योंकि हमारा हर बराबर नहीं था, तो एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो ऐसे एलसीएम लेते थे, यहाँ 4 से गुणा करना पड़ता, 8 आता है, तब भी आंसर यही आएगा, नहीं तो इससे इसमें नीचे का नीचे ये हो गया, भाई 8 2 10 हुआ, नीचे 16 हुआ, इसको पलटी मारेंगे, मैंने नीचे का ऊपर भेजिए, ऊपर का नीचे, तो 16/8, तभी तो r का मान निकला, ये r डैश का निकला है। अब एक काम करिए, अब इसका भी लिखिए, तो लिखेंगे इसी प्रकार जो आपका 4 ओम है और 6 ओम है, ये भी किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है तो उस कंडीशन में इसमें भी तुल्य प्रतिरोध आपका 1/r डबल डैश लिखना है, 1/4 प्लस 1/ कितना होगा 6, इससे इसमें गुणा कराइए, इससे इसमें नीचे का नीचे, क्यों, क्योंकि हर बराबर नहीं है, तो इससे इसमें गुणा करेंगे, 6 करें 6 प्लस 4 करें और 6 चौक हो जाएगा 24, 1/r डैश बराबर हो जाएगा कितना 6 4 10 10 और 24, तो r डैश बराबर हो जाएगा हमारा कितना 24/10, जब भाग देंगे तो 2.4 आ जाएगा, r ये डबल डैश का मान निकला। तो इसको जोड़े 1 हुआ, इसको जोड़े 1 हुआ, अब ये किस क्रम में होगा, यहाँ हम थोड़ा सा इस वाले भाग में हम थोड़ा सा इसमें जगह हम ले रहे हैं, यहाँ से इसमें हमारा आ जाएगा, ये सवाल इसमें सॉल्व कर देंगे, नहीं होगा आगे खिसका देंगे। अब देखिए क्या है, इसका फिगर क्या हो जाएगा, अब इसको दोनों को जोड़े हैं तो ये ऐसे हो गया, अब उसको भी जोड़े ऐसे हो गया, ये वाला दोनों को मिलाया तो 1.6 हुआ है, ठीक है, 1.6 हुआ है, और इसको जोड़े हैं तो हमारा कितना हुआ 2.4 हुआ है, ठीक है ओम। तो यहाँ हमारा A हो गया, यहाँ हमारा B हो गया। अब ये देखिए किस क्रम में है, तो ऊपर नीचे था, श्रेणी क्रम में है, ये है आपका श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो टोटल प्रतिरोध आपका R बराबर वही R1 प्लस R2, जोड़ लीजिए 1.6 प्लस 2.4 जोड़ेंगे तो R बराबर कितना होगा 6 4 10 के 0 3 1 4 R 2 1 3 3 1 4 ओम का आएगा प्रतिरोध। हमने क्या किया देखिए, पहले कुछ नहीं, सेम यही सवाल ये है, थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें, ये दोनों किस क्रम में है तो ऊपर नीचे है तो समांतर में, जोड़ेंगे हमारा इतना आ जाएगा, ये किस क्रम में है तो ये भी समांतर है, जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ज्यादा घुमाने हैं। अब ये दोनों को एक बार ये इसको जोड़े 1 हुआ, इसको जोड़े 1, अब ये एक तार होगा सीधा ऐसे हो गया। अब इसको ये सीरीज में है तो आपका टोटल जोड़ लेंगे, इतना प्लस इतना आंसर हो गया। अब इसको मिटा रहे हैं ताकि वो सवाल भी आ जाए, ठीक है। देखिए इधर लगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस वाले को, इसका सॉल्यूशन देखिए,
तो इसको सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ चीज जानिए, ये वाली टर्न किस क्रम में है, कारण कि हैजा से तार मोड़ तो गया, ये सीरीज में है, एक ही बार ऐसे आया है, और ये वाला एक टर्न में जोड़ेंगे हम, ये भी सीरीज में है, ये वाला एक है, ये वाला एक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत लॉजिक होते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि इसको पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, फिर एक बार ऐसे नहीं लगाना है, इसको एक साथ जोड़िए, इसको और इसको एक साथ जोड़िए, आराम से साफ हो जाएगा। तो इसको एक साथ जोड़ेंगे तो ये पहले देखेंगे कौन क्रम में है, 8 ओम और 6 ओम किस में है, श्रेणी में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो उस कंडीशन में श्रेणी क्रम में है तो क्या करेंगे हम, R डैश बराबर R1 प्लस R2 सीधे सीधे जोड़ लेते हैं, 8 धन 6 कर लेंगे तो हमारा 8 6 कितना हो जाएगा, 14। ये जोड़े तो होगा। अब इसको जोड़िए, तो इसी प्रकार जैसे ये किए हैं सिमिलरली क्या करेंगे, तो हमारे क्या है 2 और 4 है, लिखेंगे 2 ओम और 4 ओम भी किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो माइनस लगेगा नहीं, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो ये भी वैसे ही जोड़िए, R इक्वल टू R डबल डैश लिखना है, क्या हो जाएगा 2 धन 4 कितना हो जाएगा R डबल डैश, तो हमारा 6 ओम हो जाएगा। अब इसको जोड़े एक हुआ और इसको जोड़े एक, तो अब ये किस क्रम में होगा, तो अब ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसे समांतर क्रम में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। इसको जैसे परिपथ बनाना है ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये ना देखिए कि ऐसे क्यों बना दिए हैं इसको, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। चलिए नाम क्या है, यहाँ A है, यहाँ B है, इसको जोड़े थे एक आया, कितना आया था 14 ओम आया था, और इसको जोड़े थे एक आया कितना 6 ओम। अब ये किस क्रम में है, तो ये आप समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है तो उस कंडीशन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो 1/R 1/R1 प्लस 1/R2, तो R1 हमारा 14 है और R2 1/ कितना है 6 है। सॉल्व करिए इससे इसमें नीचे का, तो 1/R इक्वल टू इसमें करें 6 करें 6 14 करें 14 और 14 25 70 और 14 6 84, ये हो गया 84। इसको जोड़ लीजिए तो 1/R बराबर ये हो जाएगा 20 बटे कितना 84। सॉल्व करिए तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 बटे कितना 20। मन करे तो भाग दे दीजिए, 2 से काटिए तो हाई कितने बार में कटेगा 42 दूना 42 दूना, हमें तो लग रहा है 84 होता है, आई 10 हो गया, तो R बराबर हो गया 42 आप बट्टे कितना 10, भाग दे देंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। ये हमारा एक आंसर, ये प्रतिरोध हुआ, आंसर हो गया, इसको हम सॉल्व कर लिए। अब अगले वाले सवाल को देखें, एक बार समझा देते हैं क्या किया हमने। इसको एक साथ जोड़ा 14 है, क्यों जोड़े, क्योंकि ये सीरीज में है और ये भी सीरीज में है, इसको जोड़ेंगे इतना आएगा। अब ये दोनों क्या हुए समांतर क्रम में हुआ ऊपर नीचे, तो ये हुआ 14 ये हुआ अच्छा है। अब जब ऊपर नीचे है तो समांतर का फार्मूला ये होता है, वैल्यू पुट करते हैं सॉल्व करते हैं आंसर आ जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए हम क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कहा है ए और बी के बीच, इसके और इसके यहाँ से यहाँ तक के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। कितना ओम है, कम है इसके बीच प्रतिरोध, ए और बी कितने हैं, गलत हो गई, यहीं से यही सवाल गलत हो गया। 3 ओम है ये नहीं है। हम लोग भी शुरू में जब हम लोग क्लास करते थे तो हम लोग को भी ऐसे आते थे क्वेश्चन, तो हम लोग सोचते थे भाई ऐसे कैसे 3 नहीं आ रहा है, 3 तो दिखाई दे रहा है, मगर ऐसा नहीं होगा। पहले इसको आप जोड़िए, और जब जोड़ लेंगे क्योंकि ये छट कर यहाँ से गया इधर किनारे, तो इसको एक साथ जोड़ लेंगे, जब ऊपर नीचे हो जाएगा तब जाकर टोटल निकलेगा। तो पहले देखिए हाई तार ये हो जाके यहाँ मुड़ा है ना, मगर है एक ही में, आपको पूछ रहा है ए और बी के बीच, तो हाई पहले सीरीज में इसको जोड़ लीजिए। सॉल्यूशन देखिए इसका, बहुत लॉजिक सवाल है। 3 ओम और 3 ओम किसमें है, सीरीज में है। 3 ओम 3 ओम किसमें है, तो सीरीज बोले तो श्रेणी क्रम में है। तो जैसे श्रेणी क्रम है इसको जोड़ेंगे, R डैश लिख लीजिए 3 धन 3, हमारा कितना हो जाएगा, तो अब 3 धन 3 9 होता है, 6 ओम होता है, ये ना होता है। एक कहा गया 3 धन 3 आप 9 कर रही हैं, इस पर हमें एक मुहावरा याद आ गया, एक शायरी याद आ गया, कहावत है
दिन रहे मंगल मने मंगल दिन रहे और रहे पहली फरवरी दिन रहे मंगल और रहे पहली फरवरी और जे या कहे मार तो नहीं हो रही बात बुझी नहीं समझे ऐसा बतियाएंगे 3 धम 3 नौ कहेंगे तो सब झपड़िया दिया सब घरे हिसाब करके देंगे ऐसा तो सब पीटने चालू करेंगे तो वह कह लगे सब दिन है मंगल कौन दिन है कहेंगे दिन रहे मंगल अब पहले फरवरी आ जे आते का मार तनी औरी कता दीदी भैया सब के ऊपर मार तनी औरी मार कपारे फाड़ दे बात समझे चलिए देखिए क्या है तो ये हमारा हो गया ठीक है 3 धन 3 हमारा कितना हो गया 6 ओम हो गया इसको जोड़े ये हुआ अब इसका परिपथ फिर बनाएंगे तो ये हमारा इसका परिपथ हो गया ठीक है देखिए क्या है ये हमारा ए हो गया यहाँ पे ये हमारा बी हो गया ये ऊपर वाला जोड़े है तो 6 ओम आया नीचे वाला जोड़े थे 3 ओम अब ये किस क्रम में है समांतर क्रम में है तो जब समांतर है तो समांतर का शर्त होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 एगो हो गया 6 एगो हो गया हमारा कितना 3 डायलॉग पुट करिए चालू करिए आ जाएगा 1/r = 1/r r1 6 1/r2 3 हर बराबर है यहाँ 6 लाने के लिए या तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करिए नहीं तो इससे इसमें नीचे का नीचे आराम से साल हो जाता बट्टा वाला इससे इसमें गुणा करेंगे 3 का 3 इससे इसमें गुणा करेंगे 6 और 6 3 18 1/r बराबर कितना होगा 9/18 काट दीजिए ये हो गया 2 ये हो गया 1/r बराबर कितना हो गया 1/2 तो r बराबर हो जाएगा 2 हो गया समझिए है ना दिन रहे मंगल दिन रहे मंगल रहे पहली फरवरी आ जे आते का मार तनी